शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन क्लास 12th फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। ठीक है, ये राजस्थान बोर्ड के लिए चैप्टर का नाम विद्युत धारिता यही चैप्टर का नाम है, लेकिन जिन राज्यों में एनसीईआरटी चलती है उसमें इस चैप्टर को रखा गया है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ इन वीडियोज़ में सिर्फ आपको समझने में ध्यान देना है, ना कि नोट्स लिखने में। ठीक है, क्योंकि नोट्स आपको प्रॉपर ढंग से लिखे हुए मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ समझने में ध्यान देना है, 100% समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला टॉपिक, चालक की धारिता। ठीक है, क्योंकि विद्युत धारिता चैप्टर का नाम है तो अपन सबसे पहले समझेंगे किसी चालक की धारिता क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है धारिता का। ठीक है, तो इसका प्रॉपर मतलब समझने के लिए सबसे पहले अपन इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ताकि फिर बात फील आए अपने को धारिता रियल में होती क्या है। ठीक है, तो ये बात अपने को पता है, यदि किसी चालक प्लेट को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। किसी चालक प्लेट की बात करें या किसी गोले की बात करें, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ गोले का। चालक गोला है अपने पास, खोखला गोला। ठीक है, इस पे मैंने प्लस क्यू आवेश दे दिया। ठीक है, तो मैंने आपको इसको गाउस नियम में भी बताया था कि जब अपन किसी खोखले गोले जो कि चालक है उसको आवेश देते हैं तो वो आवेश उसकी सरफेस पे वितरित हो जाता है। ठीक है, तो सरफेस पे ये आवेश कुछ ऐसे वितरित होगा। ठीक है, और ये इसका केंद्र है गोले का, और इसकी मैं मान लेता हूँ त्रिज्या है r। तो इस आवेश प्लस q के कारण इसके केंद्र पे विभव कितना होगा, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, के क्यू बाई आर, यानी कि v किसके समानुपाती है, q के। यानी कि अपन q बढ़ाएंगे तो इसका वोल्ट विभव जो है, पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ से अपने को एक बात समझ में आ गई कि आवेश बढ़ाने पर विभव का मान बढ़ता है। ठीक है, तो आवेश समानुपाती होता है विभव के। ठीक है, अब समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए अपन क्या लेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे, तो Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, ये समानुपाती था, इसको हटाने के लिए अपन एक कांस्टेंट लेते हैं, ये बात अपने को पता है, तो Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो ये अपने पास एक आया फॉर्मूला। तो इसमें जो ये अपने समानुपाती हटाने के लिए जो कांस्टेंट लिया है या स्थिरांक लिया है, इसको बोलते हैं धारिता, किसी चालक की धारिता इसको। ठीक है, तो अपन C का फॉर्मूला लिख देते हैं, इस V को उधर भेज देते हैं, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो यहाँ जो C है ये है धारिता। अब ये अपने पास आ गया धारिता का फॉर्मूला। अब अपन देखेंगे धारिता की परिभाषा, किसी चालक की धारिता क्या होती है। ठीक है, तो परिभाषा लिखने के लिए फिजिक्स में अपन क्या करते हैं, जो हर में होता है उसको 1 मानते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ Q बाई 1 वोल्ट। ठीक है, ये C है, Q बाई 1 वोल्ट, नीचे वाले को मैंने 1 वोल्ट मान लिया। तो इसको मैं ऐसे कहूँगा, धारिता को, किसी चालक की धारिता को मैं इससे ऐसे डिफाइन करूँगा कि किसी चालक का विभव जो है 1 वोल्ट बढ़ाने पे वो कितना चार्ज स्टोर कर लेता है। ठीक है, आई बात समझ में। एक बार फिर बता रहा हूँ कि किसी चालक, अपने पास कोई चालक है, उसकी अपने को क्या देखनी है, धारिता की परिभाषा देखनी है। तो अपन क्या देखेंगे कि अगर मैं उसका 1 वोल्ट विभव बढ़ाऊँ, ठीक है, उस पर मैंने विभव अप्लाई कर रखा है, अगर मैं 1 वोल्ट विभव बढ़ाऊँ तो वो कितना चार्ज स्टोर कर लेता है, यानी स्टोर मतलब धारण कर लेता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है धारिता। यानी कितना चार्ज वो स्टोर यानी खुद के अंदर धारण कर सकता है, उसको उसकी बोलते हैं विद्युत धारिता या चालक की धारिता। ठीक है, अब धारिता की SI इकाई अपन देख लेते हैं। SI इकाई कैसे देखते हैं अपन, फॉर्मूला अपने पास है तो SI इकाई देख लेते हैं। C इज इक्वल टू, इकाई क्या होगी, Q बाई V है, Q का होता है कूलाम, Q की SI इकाई होती है कूलाम बटे V की वोल्ट। ठीक है, तो कूलाम बटा वोल्ट ये SI इकाई है। लेकिन इसको ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड इकाई भी है इसकी, जिसे कहते हैं फेरड। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर फेरड मिलेगी। अब देखते हैं 1 फेरड का मतलब क्या होता है।
ठीक है, धारिता की बात हो गई, किसी चालक की धारिता क्या होती है, इसकी यूनिट की बात हो गई, फॉर्मूला और परिभाषा सब हो गई। अब अपन देखते हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 फेरेड का क्या मतलब होता है, 1 फेरेड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अपने को फॉर्मूला पता है, C = Q/V, 1 वोल्ट। इन दोनों की वैल्यू में अगर 1 1 रख दूँ तो अपने पास क्या आएगी, C की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो अब इसको अपन को परिभाषा के रूप में लिखना, तो अपन कैसे लिखेंगे, जैसे अब मैंने ये इसकी परिभाषा समझाई थी वैसे ही मैं इसकी समझाऊंगा कि 1 फेरेड क्या होता है। तो 1 फेरेड को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चालक की 1 फेरेड धारिता उस चालक की वो धारिता है जब उसको 1 वोल्ट विभव देने पर उसका आवेश जो है, आवेश का मान, यानी कि वो कितना आवेश स्टोर करेगा, 1 कूलाम। यानी कि 1 वोल्ट विभव अपन ने बढ़ाया तो अगर वो 1 कूलाम आवेश स्टोर कर लेता है खुद के अंदर, तो उस चालक की धारिता क्या होगी, 1 फेरेड धारिता होगी। ठीक है, आई समझ में बात। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि 1 फेरेड धारिता का मतलब क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं, ये होगी धारिता की बात। अब देखते हैं संधारित्र क्या होता है। इस चैप्टर में अपन संधारित्र के बारे में ही पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं संधारित्र होता क्या है। संधारित्र यानी कैपेसिटर। संधारित्र किसी आकार के 2 चालक का युग्म है, किसी भी आकार का हो सकता है। ये प्लेट, 2 प्लेटें हो सकती है, ठीक है, या 2 गोले हो सकते हैं जिनका केंद्र समान हो, 2 बेलने हो सकती है जिनका एक्सिस सेम हो। ठीक है, तो ऐसे कोई भी आकृति के 2 चालक युग्म होते हैं जो एक दूसरे के समीप, ज़्यादा दूर नहीं, बहुत कम दूरी पर, जिन पर बराबर तथा विपरीत प्रकृति का आवेश हो। ठीक है, तो संधारित्र अपन किसे कहेंगे, सबसे पहली बात कि वो किसी भी आकार के हो सकते हैं, जैसे प्लेटें हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, बेलनाकार हो सकता है। ठीक है, लेकिन चालक होंगे और 2 होंगे। ठीक है, चालक युग्म। ठीक है, किसी भी आकार के होंगे लेकिन चालक युग्म होंगे, यानी कि 2 होंगे। जैसे ये 2 प्लेटें मैंने ली है एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ आप 2 गोले भी ले सकते हैं जिनका केंद्र समान है। और ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जिन पर बराबर तथा विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। इस पे मान लो +Q आवेश है तो उस पर -Q आवेश होगा। प्रकृति यानी कि चिन्ह उल्टे होंगे लेकिन परिमाण समान होगा। इस पे Q है तो इस पे भी Q होगा, लेकिन इस पे +Q होगा, इस पे -Q। और ये किसी एक निश्चित दूरी, जो कि ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम दूरी होती है, ये निश्चित दूरी d पे उपस्थित रहते हैं। तो इस पूरे युग्म को अपन क्या बोलते हैं, संधारित्र। ठीक है, अब एक नोट देखते हैं संधारित्र, क्योंकि अपने को बात समझ में आ गई संधारित्र होता क्या है। अब अपन यहाँ से अपन ने देखा होगा कि संधारित्र पर कुल आवेश का मान 0 होता है। कारण क्या है, क्योंकि संधारित्र अपन किसको बोलते हैं, दोनों प्लेटों के युग्म को, यानी कि उन दोनों प्लेट हो सकती है, गोले जो भी, उनके युग्म को बोलते हैं संधारित्र। ठीक है, ना कि किसी एक प्लेट को। तो युग्म में अगर देखा जाए तो टोटल आवेश कितना है, इस पे +Q है, इसमें -Q, टोटल 0। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि संधारित्र पर कुल आवेश का मान 0 होता है, क्योंकि इसकी एक प्लेट पर +Q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर -Q आवेश। ये अपन प्लेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं प्लेट शब्द यूज़ ले रहा हूँ। आप गोले की बात करेंगे तो गोला यूज़ लेंगे, और बेलन की बात करेंगे यानी सिलेंडर की तो सिलेंडर यूज़ लेंगे। ठीक है, अब कई बार ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ सकता है कि जब संधारित्र को विभव दिया जाता है तो धारा क्यों नहीं बहती, आवेश क्यों स्टोर हो जाता है। ठीक है, विद्युत धारा चैप्टर में अपन ने ये पढ़ा कि किसी चालक तार में अपन विभव अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होती है, धारा बहती है। ठीक है, जैसे सेल से जोड़ दिया तो उसमें क्या बहती है, धारा बहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ धारा नहीं बह रही, यहाँ क्या है, चार्ज स्टोर हो रहा है प्लेटों के अंदर जब अपन विभव अप्लाई करते हैं। इसका कारण क्या होता है। ठीक है, ये कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी किसी के दिमाग में अगर आया हो तो इसका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। इसका कारण ये है कि यहाँ से अपन ने बैटरी लगा दी। ठीक है, तो इसमें बहनी चाहिए थी धारा। ठीक है, लेकिन अपने को पता है धारा किस में बहती है, चालक के अंदर। लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये एक d दूरी, निश्चित दूरी d पर स्थित है। ठीक है, तो d यानी कि इसके बीच में, d दूरी के बीच में एक अचालक उधर उपस्थित है, जिसे अपन हवा कह सकते हैं या कोई दूसरा माध्यम उपस्थित है। ठीक है, यानी कि ये चालक आपस में टच नहीं है, बीच में कोई अचालक पदार्थ है, इसलिए ये परिपथ कंप्लीट नहीं हो पाता है, यानी कि परिपथ
ये पूर्ण नहीं हो पाता है, इसलिए धारा नहीं बहती है और चार्ज स्टोर हो जाता है, जो कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट पे नेगेटिव आवेश होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट पर पॉजिटिव आवेश होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने वाला कंसेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, सबसे पहले इसमें मैं आपको ये डाउट क्लियर करता हूँ कि गोलीय चालक की धारिता है, न कि गोलीय संधारित्र की धारिता है। ठीक है, यहाँ मेन डिफरेंस ये स्टूडेंट्स को कई बार समझ में नहीं आता है कि गोलीय चालक की धारिता है, न कि गोलीय संधारित्र की, क्योंकि संधारित्र में अपन दो गोलों की बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ एक गोला लिया है, तो यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक गोले की बात करेंगे, तो गोलीय चालक की धारिता। तो इसको देखने के लिए मान लेता हूँ मैंने कि माना प्लस क्यू आवेश तथा आर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश तथा आर त्रिज्या का गोलीय चालक है। ध्यान रखें, चालक की वर्ड यूज ले रहा हूँ मैं। ठीक है, न कि अचालक, चालक है और जिसपे प्लस क्यू आवेश है और आर त्रिज्या है। तो अपने को पता है किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो हमेशा उसकी सरफेस पे ही जाता है, क्योंकि बीच में उसमें चालक में कभी भी आवेश स्टोर नहीं होता है। ठीक है, हमेशा इसकी सरफेस पे रहता है चालक की स्थिति में। ठीक है, अचालक की स्थिति में ज़रूरी नहीं है, लेकिन चालक की स्थिति में हमेशा उसकी सरफेस पे। ठीक है, तो अब अपन ये भी देख चुके हैं कि सरफेस पे प्लस क्यू आवेश है, तो उसके कारण केंद्र पर विभव कितना होता है, विभव होता है KQ/R। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने स्थिर विद्युत विभव चैप्टर में पढ़ा था कि प्लस क्यू आवेश अगर दिया जाए किसी गोले को, चालक गोले को, तो उसके केंद्र पर विभव होता है KQ/R। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास विभव। अब K की वैल्यू अपने को पता 1/4πε0 होती है या ε0 होती है। तो V की जगह अपन में क्या लिख सकते हैं, सॉरी V का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, V = K की जगह मैं ये लिख देता हूँ 1/4πε0 × Q/R। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ, जो कि आगे अपने अभी काम आएगा धारिता निकालने में। अब अपन जानते हैं कि धारिता होती क्या है। धारिता होती है C = Q/V। ये अपन ने फॉर्मूला अभी देखा था। अब यहाँ V की वैल्यू मैं अभी अपन ने जो निकाली वो रख देता हूँ, ये V की वैल्यू रख देता हूँ। तो C = Q/V की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो यहाँ Q से Q कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा और ये 4πε0 और ये R ऊपर चल जाएंगे। तो यहाँ से C जो अपने पास आएगा, यानी कि धारिता आएगी उस चालक गोले की, वो आएगी 4πε0 × R। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, C = 4πε0 × R। ठीक है, या आप इधर से सीधा भी लिख सकते हैं, 4πε0 है, इसको मैं अगर 1 कर दूं, ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, R/K। ये R है, क्योंकि K क्या होता है 1/4πε0, और ये इसको मैं पूरे को इधर भेज दूँ और इसको इधर भेज दूँ, तो 4πε0 = 1/K। ठीक है, तो इसको मैं 1/K लिख सकता हूँ और R तो ऊपर है ही, तो R/K। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी आप याद रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप इसको याद रखें। अब गोलीय चालक की धारिता किन किन बातों पे डिपेंड करती है, ये कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो अपन को सीधा किस पे कोई भी चीज़ डिपेंड करती है वो अपने को ज़्यादातर किससे, फॉर्मूले से पता लग जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, 4πε0 × R। ये ε0 है, 4πε0, यानी कि अपन किस में निकाल रहे हैं, निर्वात में या हवा में। अगर किसी माध्यम की बात करेंगे तो ये क्या आएगा, 4πε0 ε R × R। ठीक है, ये εR ये किसी माध्यम के लिए पराविद्युतांक है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से अपन देख रहे हैं कि C गोलीय, यानी कि गोलीय चालक की धारिता जो है वो त्रिज्या के समानुपाती है। ये देखो, त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और माध्यम के भी प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि किसी गोलीय चालक की धारिता जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है त्रिज्या और माध्यम के, यानी कि दोनों के समानुपाती होती है। त्रिज्या बढ़ाएंगे तो
गोलीय चालक की धारिता बढ़ेगी, और माध्यम का पराविद्युतांक बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगी। ठीक है, अब अपन इस फॉर्मूले के आधार पे ही अपन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बोर्ड में इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को ये 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोलीय चालक मानते हुए इसकी धारिता का मान माइक्रोफैरड में ज्ञात करो। यानी कि पृथ्वी को अपने को क्या मानना है, एक गोलीय चालक मानना है। ठीक है, गोलीय चालक मानना है, इसने बता दिया। ठीक है, जिसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है और इसकी धारिता अपने को निकालनी है माइक्रोफैरड में। ठीक है, तो अपने को पता है आर अपने को दे दिया। सबसे पहले अपन वो चीज़ें लिख देंगे जो अपने को दे रखा है, लेकिन लिखेंगे किस में, एसआई यूनिट में। तो यहाँ अपने को आर क्या दे रखा है, 6400 किलोमीटर, लेकिन अपने को पता है दूरी का जो मात्रक होता है एसआई वो क्या होता है, मीटर। ठीक है, ना कि किलोमीटर। तो किलो का मतलब होता है 10⁻3। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 6400 इंटू 10⁻3 मीटर। अब ये अपने पास आ गया एसआई यूनिट में त्रिज्या। अपने को निकालना क्या है, सी, यानी कि पृथ्वी की धारिता। ठीक है, तो धारिता का फॉर्मूला अपने को पता है, सी इज इक्वल टू आर बाई के। सी इज इक्वल टू आर बाई के, ये अपन ने देखा। तो यहाँ आर की वैल्यू भी है अपने पास, और के की वैल्यू अपन ने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी। ठीक है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र वाले चैप्टर में। ठीक है, यानी कि कूलाम नियम में। ठीक है, तो आर की वैल्यू ये रख दी जो यहाँ से अपन ने प्राप्त की, बटा के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ये अपने को पता है। ठीक है, तो यहाँ से सी आ जाएगा ये 64/9 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, 10⁻⁻4, क्योंकि ऊपर 2 ये है और 3 ये, 5 नीचे है 10⁻9, ऊपर जाएगा -9, ऊपर +5 है तो ये आ गया -4। ठीक है, तो इसमें मैंने भाग दे दिया तो ये आ गया 7.11 इंटू 10⁻⁻4 फेरड। ठीक है, अब -4 है, अपने को ये आंसर भी सही है, धारिता तो आ गई, लेकिन क्वेश्चन में कहा है माइक्रोफैरड में निकालना है। अब माइक्रोफैरड क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, यानी कि अपने को यहाँ -4 है, यहाँ -6 बनाना है। तो -6 बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको 11 को इधर ले आते हैं पॉइंट के इधर, तो इधर 10⁻⁻2 अपन लिख सकते हैं। तो 711 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻4, तो टोटल कहते हैं जुड़ जाएंगी, तो 10⁻6 फेरड। अब इस 10⁻6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइक्रो। ठीक है, तो C इज इक्वल टू 711 माइक्रो फेरड। ये आ गई पृथ्वी की धारिता। ठीक है,